गुड मॉर्निंग। अब धीरे धीरे विंटर की शुरुआत है तो सुबह जल्दी उठने में थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, लेकिन ठंडी के साथ साथ सुबह सुबह सुमधुर विचार भी सुनने को मिल जाए तो फिर क्या कहना। नमस्कार, मैं हूँ फ्रिया शाह और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये सेंटेंस आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, कई बार तो आपने ये सुना भी होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मानते कितना है तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। वैसे आप लोगों में से बहुत कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरे फायदे के लिए हुआ। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक जहाज जा रहा था। तूफान की वजह से वो जहाज, मतलब पैसेंजर से भरा हुआ जहाज था, तो वो जा रहा था। तूफान की वजह से वो जहाज डूब गया, तो पैसेंजर्स भी डूब गए, लेकिन एक पैसेंजर ऐसा था कि जो बच गया और वो जैसे तैसे तैरते तैरते एक टापू के ऊपर जा पहुंचा। तो वो बच गया, इसीलिए वो भगवान से दिल से थैंक यू कह रहा था कि ये भी आपकी वजह से ही है कि सारे लोग डूब गए और मैं कैसे बच गया। तो बस अब यहाँ तक पहुंचाया है तो यहाँ से मुझे बाहर भी निकाल दो। एकदम सुनसान सा टापू था, तो बोल रहा था, भगवान से कह रहा था कि बस अब जल्दी से किसी को भेज दो और मुझे यहाँ से निकाल दो। पूरी रात उसने वेट किया लेकिन कोई नहीं आया, तो वो थक के रेत में सो गया। दूसरा दिन हुआ, फिर से वो भगवान से प्रार्थना करने लगा पूरे दिल से, बस यहाँ से मुझे निकाल दो, कोई आ जाए लेने और मैं यहाँ से निकल जाऊं। पूरा दिन बीतता गया, कोई नहीं आया, तो वो ठंड भी थी उस टापू पे, तो वो थक के उस रेत पे सो गया। अब तीसरा दिन हुआ। अब तो उसे भूख भी बहुत जोरदार की लगी थी, तो वहाँ पे उसने जो भी फ्रूट्स थे वो खाए, अपने आप से वो इंतज़ाम कर लिया, उसको भूख बहुत लगी थी। तो फिर दिन बीतते गए तो अपने आप उसने वहाँ से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके लकड़ी का एक घर बनाया, छोटा सा घर बनाया कि अपने रहने लायक घर बनाया। वहाँ पे रहने लगा और फिर वहाँ से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके चूल्हा जैसा बनाया और वहाँ पे खाना पकाता था। तो दिन बीतते गए लेकिन कोई आया नहीं, तो उसने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मुझे यहाँ ही रहना है अकेले। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था, मतलब चूल्हे जलाने के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए वो अपने घर में ही रखता था इकट्ठा करके। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था और उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि चूल्हे के लिए जो लकड़ी चाहिए है वो कम पड़ रही है। तो एक साइड चूल्हा जल रहा था और तब उसे रियलाइज हुआ कि भाई लकड़ी लेने तो जाना होगा। तो जला हुआ चूल्हा वहाँ पे छोड़ के बाहर लकड़ी लेने के लिए गया। जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका जो घर था, जो लकड़ियों से बना हुआ था, वो आग से जल उठा है। पूरा घर जल रहा है, उसकी धुएं आसमान छू रही है। तो ये देखकर तो वो एकदम से अंदर से टूट गया। भगवान से बहुत सारी कंप्लेन करने लगा कि ये क्या कर दिया। एक तो इतनी मेहनत से थक हार के मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया, वहाँ पे मैं रहने लगा, कुछ खाना पकाने लगा, और आपने मेरा घर ही जला दिया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ तो छोड़ते मेरे लायक। ठीक है, तो ऐसी सारी बातें करने लगा, डिप्रेस्ड सा हो गया था। वो हार गया था कि अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। थक हार के फिर से वो वहाँ बाहर रेत पे सो गया।
अर्ली मॉर्निंग उससे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो वो जागा और देखा तो सामने एक बड़ा समुद्री जहाज खड़ा था बहुत सारे लोगों के साथ। तो इसे तो पहले बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या है, मैं शायद सपना देख रहा हूँ। तो उसने अपने आप को एक चिमटी काटी। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं देख रहा हूँ वो सच में है। तो खुश होके वो समुद्री जहाज में चढ़ गया और जहाज निकलने लगा। तो वहाँ पे उसे रहा नहीं गया, उसने उत्सुकता में आके पूछा उस लोगों से कि आपको पता कैसे चला कि मैं इस टापू पे फंस गया हूँ। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आपने ही तो सिग्नल भेजा था। तो वो व्यक्ति तो सोच में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया कि क्या बोल रहे हैं, मैंने कौन सा सिग्नल भेजा था। फिर उसे याद आया कि मेरा घर कल जल रहा था। उन लोगों ने कहा कि आपने ही तो वो फायर सिग्नल भेजा था कि धुएं आसमान में छू रही थी। तो फिर उसे याद आया कि वो घर जो जला था, उस जले हुए घर को वो लोग फायर सिग्नल समझ बैठे थे और वो धुएं जो आसमान में छू रही थी उनको वो सिग्नल समझ बैठे थे, और इसीलिए ये लोग यहाँ आए और मैं इसीलिए बच गया। तो तब उस मोमेंट से वो भगवान को दिल से थैंक यू कहने लगा कि उस समय पे मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन ये जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ और ये आपने ही किया है। वरना तो वो इतने टाइम से वहां पे बैठा था, कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए, किसी को कोई सिग्नल नहीं मिला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमने कई जगह पे देखा है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन मानते कितना है। हमें ऊपर वाले ने ही बनाया है, तो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अब कई बार हमें ऐसा लगता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम, ये क्या हुआ, ये जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए नहीं हुआ, लेकिन जो भी होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा ही होता है। पीछे जाके हमें रियलाइज हो ही जाता है कि वो जो कुछ भी हुआ था वो हमारे भले के लिए ही हुआ था, वो हमारे हित में ही हुआ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और फ्रिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।